हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 और 13। पहले हम श्लोक नंबर 12 पढ़ते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाच्छये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाच्छये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सबकी जो उत्पत्ति है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से होती है। और लेकिन भगवान इन शक्तियों का या गुणों का भी परे है। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, लेकिन बद्ध जीवात्मा इन तीनों गुणों के अधीन रहता है, तीनों गुणों में नाचता रहता है। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण होता है। तो अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हम फिर इन गुणों से भी स्वतंत्र हो जाते हैं और शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि गुणों के अधीन मैं नहीं हूँ, बल्कि गुण मेरे अधीन है। और जबकि जो मायावादी है वो लोग बोलते नहीं, भगवान कृष्ण भी गुणों के अधीन है, वो मनुष्य है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान कृष्ण साफ साफ भागवत गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्ख हैं जो मुझे मनुष्य समझकर उपहास करते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सत्व, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। ये कृष्ण का विशेष लक्षण है। तो नेक्स्ट श्लोक का है 13। त्रिभिर्गुणामयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो सतो, रजो, तमो गुण भगवान से उद्भूत होता है, लेकिन भगवान इन गुणों के अधीन नहीं है। और ये संसार जो लोग भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति में नहीं हैं, वो तीनों गुणों के अधीन होकर मोहग्रस्त रहते हैं और इसीलिए वो गुणातीत कृष्ण को नहीं जानते। जो कृष्ण है गुणातीत है और अविनाशी है, कृष्ण को वो नहीं जान पाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। तो हमारा जैसा मन होगा वैसा हमें शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए मन को मंत्र से जोड़ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत आवश्यक है। और मन को जब हम मंत्र से जोड़ देते हैं तो मन शुद्ध होने लगता है, दूषित नहीं रहता है, तीनों गुणों के अधीन नहीं रहता है। कृष्ण की तरह ही जो है वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, परम कृष्ण भावना भावित हो जाता है और फिर उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है।
तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जैसे ब्राह्मण है वो नितांत सत्वगुणी है, क्षत्रिय है वो रजोगुणी है, वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, और शूद्र तमोगुणी होते हैं। और जो शूद्र से भी नीचे है मनुष्य है, लेकिन वो पशु है, एक्चुअली मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि शूद्र का भी कुछ नियम होता है। तो ये जो उपाधियां है ये स्थायी नहीं है। जैसे मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन ये नश्वर है। और अपने कर्मों के अनुसार और गुणों के अनुसार व्यक्ति प्रगति भी कर सकते हैं। जैसे कि विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए निकल गए, और फिर वो हम जानते हैं विश्वामित्र मुनि के रूप में जानते हैं, राइट। जैसे कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर दस्यु था, लोगों को लूटता था, लूट कर कमाते थे, लेकिन बाद में वो महान वाल्मीकि मुनि बन गए। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण बन गए। तो कोई भी किसी भी होकर, या कोई ब्राह्मण है, जैसे रावण ब्राह्मण पुत्र है लेकिन असुर बन गए, तो इस प्रकार हो सकता है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा क्या सोचते हैं, ओ मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं रशियन हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सोचते हैं हम। और इसी के कारण जो है इसको क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसे सोचते हैं और लोगों से नफरत करते हैं इसी बेसिस पर, तो वो है देहात्म बुद्धि। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। तो प्रकृति के गुणों से हमें मुक्त होना है, और उसके लिए एक ही उपाय है कि हम निरंतर अपने मन को किसी प्रकार से जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण, कैसे भी मन को कृष्ण में स्थिर रखना है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। तो जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य भी है, देवता भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए बद्ध आत्मा है। जैसे कोई देवता भी है, लेकिन अगर वो ऐसे इंद्र को ले लेते हैं, तो इंद्र भी मोहित हो गए थे। वो भूल गए कि ब्रह्मा जी के साथ देवी के गर्भ में जब आरती उतारने वही गए थे, भगवान आ रहे करके, और वही कृष्ण से वो पंगा लेकर बैठते हैं। तो मुसलधार बारिश करते हैं 7 दिन 7 रात, क्योंकि कृष्ण ने मना कर दिया था ब्रजवासियों को, इंद्र की पूजा नहीं करना है आपको। तो इस प्रकार देवता भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी गुणों के अधीन है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सत्वगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वो सत्वगुणी भी हो जाते हैं तो भगवान को ज्यादा से ज्यादा वो निराकार मानते हैं, निराकार स्वरूप से आगे जो साकार रूप है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। भगवान कृष्ण का ये शद ऐश्वर्य है, और इस शद ऐश्वर्य में भगवान कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण से अमीर कोई नहीं है, कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है, कृष्ण से ज्ञानी कोई नहीं है, कृष्ण से बलवान कोई नहीं है। कृष्ण जो अभी पैदा ही हुआ कि पुतना को मार डाला, इतनी बड़ी राक्षसी को। कृष्ण से यशस्वी कोई नहीं है, और कृष्ण से बड़ा त्यागी भी नहीं है। लंका जीता, विभीषण को राजा बनाया। तो इस प्रकार भगवान त्याग का भी बहुत परिचय देते हैं। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो फिर हम रजोगुणी या तमोगुणी से क्या आशा कर सकते हैं कि भगवान के जो स्वरूप है, साकार रूप है, उसको कोई समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावना भावित में स्थित है, जो कृष्ण भक्ति में आ चुके हो, परम सौभाग्यशाली है, और वही मुक्त है भागवत गीता के अनुसार। तो इसलिए हमें कैसे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है, और उत्साह को कम नहीं करना है। उत्साहात निश्चय धैर्यात्, उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक और धैर्य पूर्वक लगे रहना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।